आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। ठीक है, हमें आता तो दिया है Ag अर्थात सिल्वर, जिसका परमाणु क्रमांक हमारा है 47। ठीक है ना, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को लिखते हैं। ठीक है, अर्थात Ag अर्थात सिल्वर का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। ठीक है, तो जो Ag होता है, जिसका हमारा परमाणु क्रमांक हमारा 47 है, ठीक है, ये हमारे अपवाद को प्रदर्शित करता है। अपवाद से क्या मतलब, तात्पर्य यहाँ पर हमारा कि ये जो हमारा सिल्वर होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह आपबाहु नियम के विपरीत बनता है। अर्थात ये जो सिल्वर होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो ये हमारा आपबाहु नियम का उल्लंघन करता है। ठीक है, आपबाहु नियम का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो ये आपबाहु के नियम का उल्लंघन करता है, इसलिए ये अपवाद को प्रदर्शित करता है। ठीक, तो इस प्रकार से जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह जो है आपबाहु नियम से थोड़ा भिन्न बनता है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम समझते हैं कि आपबाहु नियम क्या होता है। ठीक है, तो आपबाहु नियम जो है ये हमारा कहता है कि कक्षकों में, ठीक है ना, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन उपकोषों की ऊर्जा के, ठीक है ना, उपकोषों की ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, ठीक है ना, क्रम में प्रवेश करते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये जो है हमारा इसका ये आपबाहु नियम था। ठीक है, तो इसके अनुसार जो उपकोषों का जो ऊर्जा का बढ़ता क्रम है वह भी हम देखते हैं। ठीक है, फिर जो है हम इसका वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये हमारे उपकोषों की ऊर्जाओं का बढ़ता क्रम है, जो कि आपका आपबाहु के नियम के अनुसार है, जिसमें सबसे कम ऊर्जा जो है हमारे 1s उपकोष की है तथा सबसे अधिक ऊर्जा जो है हमारे 8s उपकोष की है। ठीक है, तो इसमें जैसा कि हम देख सकते हैं, पहले जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वह 1s उपकोष में प्रवेश करेगा, फिर उसके बाद 2s में, फिर इस प्रकार से 2p, फिर 3s में प्रवेश करता है। ठीक है, तो जैसा कि इसमें हम एक चीज जान लेते हैं कि जो s उपकोष में अधिकतम हमारे 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, p उपकोष में अधिकतम 6, d उपकोष में अधिकतम 10 तथा f उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। तो अब ये हमारा जो ये हमारा सिल्वर होता है, ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है वह आपबाहु नियम के अनुसार क्या बनेगा, पहले हम ये देख लेते हैं। तो जैसे इसका जो परमाणु क्रमांक 47 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा वह हमारा बनेगा आपबाहु के अनुसार हम लिख लेते हैं। ठीक है, आपबाहु के अनुसार हम लिख रहे हैं पहले, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ठीक है ना, 4s2, 3d10, 4p6 और ये हमारा 5s2 आएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा, 5s2 और 3d वो 4d। ठीक है ना, जैसे कि हमने देखा 5s2 के बाद हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर 4d। ठीक है ना, तो ये हमारा 4d9 आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो अब जैसे कि ये हम देखते हैं कि इसका जो बाहरी कोश है वह क्या है, डी उपको 4d उपकोष है। ठीक है, और यदि हम इसको वो मुख्य कोश के आधार पर इसको हम व्यवस्थित करें, तो जो सबसे बाहरी कोश होगा वो हमारा s उपकोष हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा डी उपकोष होता है, इसके जो कक्षक यदि पूर्ण रूप से भरे होते हैं, ये अत्यधिक स्थायी होता है। तो डी उपकोष के, ठीक है ना, डी उपकोष के पूर्ण भरे कक्षक अत्यधिक स्थायी होते हैं, चूंकि, ठीक है ना, अत्यधिक स्थायी, ठीक है, अत्यधिक स्थायी होते हैं। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं प्रत्येक तत्व इस प्रकृति में जो है वह अपने स्थायित्व को बढ़ाना चाहता है। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, अर्थात अब ये जो डी उपकोष वाला उपकोष क्या करता है कि ये 5s उपकोष है, इससे एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पर हमारा 5s1 हो जाएगा और ये 4d9 हो जाता है। तो इसका जो वास्तविक अब हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बनेगा वह हम देखते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा यहाँ था सिल्वर, जिसका परमाणु क्रमांक है 47। तो इसका जो वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 और ये हमारा आएगा 5s1 तथा आएगा यहाँ पर हमारा 4d10। ठीक है ना, तो ये हमारा डी उपकोष जो है वो पूर्ण रूप से भर जाता है और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह अत्यधिक स्थायी हो जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो हमारे ये सिल्वर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह आ जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।